हाय गाइस, माय नेम इज़ पवन एंड आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस, आज भी हम अपनी फास्ट एपीआई की प्लेलिस्ट जारी रखेंगे और अब तक हम गेट मेथड और पोस्ट मेथड पढ़ चुके हैं और आज हम नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे, पुट मेथड। एचटीटीपी रिक्वेस्ट का पुट मेथड ये कभी यूज़ होता है जब हमें कोई एग्जिस्टिंग डेटा अपडेट करना हो या मॉडिफाई करना हो। ठीक है, तो हम इसको पढ़ते हैं। थोड़ी सी थ्योरी है, उसके बाद कोड पे जाएंगे हम। तो इसमें एक मॉडिफाई एंड पॉइंट बनाएंगे हम, स्लैश मॉडिफाई करके, और पुट रिक्वेस्ट इसमें यूज़ होगी। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि एंड पॉइंट है मॉडिफाई स्लैश स्टूडेंट आईडी, राइट। स्टूडेंट आईडी हम क्यों पास कर रहे हैं? क्योंकि जब हम डेटा मॉडिफाई करेंगे तो किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का ही करेंगे एक बार में, राइट। तो स्टूडेंट आईडी यहाँ पे एक पाथ पैरामीटर का काम कर रहा है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आईडी जो है एक पाथ पैरामीटर है और ये यूआरएल का हिस्सा होगी। जब हम इस एंड पॉइंट को हिट करेंगे तो हमें जो है स्टूडेंट आईडी फीड करने के लिए बोला जाएगा। स्टूडेंट आईडी क्या है? S001 002 इस तरह से स्टूडेंट आईडी होगी कि आपको किस स्टूडेंट का डेटा मॉडिफाई करना है। और एचटीटीपी मेथड कौन सा होगा इसमें? एचटीटीपी मेथड होगा पुट। इसका मतलब ये है कि एग्जिस्टिंग स्टूडेंट की जानकारी को मॉडिफाई करना है। अब वो जानकारी कई सारे फील्ड होते हैं एक स्टूडेंट के अंदर, 4 5 6 10 कितने भी हो सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि हमें सारे ही फील्ड मॉडिफाई करने हो यूज़र को, या फिर कुछ पर्टिकुलर फील्ड मॉडिफाई करने हो। तो यही कह रहा है कि पार्शियल भी हो सकते हैं और सारे भी हो सकते हैं। तो इसमें एक तो ये हो गया हमारा पाथ पैरामीटर देंगे हम स्टूडेंट ही, और एक रिक्वेस्ट बॉडी होगी। इसमें यूज़र वही फील्ड देगा जो उसे चेंज करने हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि सिटी चेंज करना है तो सिटी के आगे वो मुंबई लिख देगा। एज को 17 करना है तो 17 कर देगा। ठीक है, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो हमने पुराना पैरेंटिक मॉडल बनाया था वो काम नहीं करेगा। जो हमने पोस्ट मेथड के लिए या नया डेटा इंसर्ट करने के लिए जो अभी पैरेंटिक मॉडल हमने लास्ट वीडियो में देखा था वो काम नहीं करेगा। और इसमें हमें नया पैरेंटिक मॉडल बनाना पड़ेगा जिसमें वही फील्ड होंगे जो अपडेट के लिए आप अलाउ करोगे, राइट। और उन अलाउ फील्ड में भी सारे फील्ड हम ऑप्शनल रखेंगे, क्योंकि हो सकता है कि जो फील्ड हमने अलाउ किए हैं अपडेट के लिए, उसमें हो सकता है यूज़र, जैसे हमने 10 फील्ड हैं, 10 में से हमने 5 अलाउ कर रखे हैं, तो यूज़र सिर्फ 2 ही फील्ड अलाउ करे, है ना? तो हम जितने भी फील्ड अलाउ करेंगे वो सारे ऑप्शनल रखेंगे। ठीक है? तो अब हम कोड फाइल पे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इसका कोड लिखा जा रहा है। तो ये हमारी कोड फाइल है और इसमें हर बार की तरह कुछ बेसिक इंस्टॉल हैं, लाइक फास्ट एपीआई, यूविकॉर्न और पाइडेंटिक। ठीक है? और उसके बाद सेम लाइब्रेरी हमने सारी इंस्टॉल करने के बाद इंपोर्ट किया है फंक्शन सारे। और इसमें एक एक्स्ट्रा हम फंक्शन जो टाइपिंग से निकाल रहे हैं वो ऑप्शनल है, क्योंकि हमें सारे फील्ड ऑप्शनल बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद सेम हमने यहाँ पे ऐप इंस्टेंस बनाया फास्ट एपीआई का। उसके बाद हमने यहाँ पे लोड करने के लिए डेटा को, जो जैसन फाइल में है, एक लोड डेटा हर बार की तरह फंक्शन बनाया। उसके बाद जब हमारा डेटा फाइनली अपडेट हो जाएगा तो उसको सेव करने के लिए दोबारा से जेसन फाइल में एक सेव डेटा करके हमने फंक्शन बना लिया। सेम है पिछले कोड की तरह। अब हम क्या करेंगे? अपना नया पेरेंटिक मॉडल बनाएंगे और इसमें जो है नाम रखा है इसका मैंने मॉडिफाई स्टूडेंट। और इसमें एनोटेटेड का इस्तेमाल किया है सारा मैंने। और एनोटेटेड में आप देख सकते हैं कि हर फील्ड को मैंने ऑप्शनल रखा है। यहाँ पे एनोटेटेड के अंदर पहला जो हमारा आ रहा है वर्ड जो ऑप्शनल आ रहा है, इसका मतलब हमने सारे फील्ड इसमें, आप नेम से लेकर मार्क्स तक देखिए, सारे फील्ड इसमें ऑप्शनल रखे हैं। डेटा टाइप डिफाइन किया गया है सबका, जैसे यहाँ इंटीजर है और भी। उसके अलावा जो है, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू सारे फील्ड्स की मैंने नन रखी है। ठीक है, वहाँ पे जब शो करेगा तो सारे फील्ड में डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ नहीं होगी। उसके बाद कुछ इंटीजर्स हैं, उसके लिए एक मैंने कंडीशन लगा दी यहाँ पे, जैसे एज जो है 0 से बड़ी होनी चाहिए। सिमिलरली जो मार्क्स हैं, मार्क्स मेरे जो है 0 से 100 के बीच में होंगे, राइट। तो इस तरह से मैंने एक नया मॉडल डिफाइन कर लिया, सारे फील्ड इसमें ऑप्शनल हैं। और उसके बाद कुछ कंप्यूटेड फील्ड के लिए पिछली बार की तरह, कि जैसे मुझे डिवीज़न कैलकुलेट करनी है तो कंप्यूटेड फील्ड है उसके लिए। उसके बाद मुझे रिज़ल्ट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए मैंने एक कंप्यूटेड फील्ड बनाया हुआ है। फिर एक बेसिक एंड पॉइंट बनाया है ताकि जब हम
वेब पेज को हिट करें तो ये बेसिक एंड पॉइंट हमें दिखाई देगा जो एक वेलकम मैसेज प्रिंट करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं अपने मॉडिफाई एंड पॉइंट पे। ठीक है, तो इसमें हर बार की तरह सिंपल तरीका है। इसमें इसमें ऐप डॉट पुट मेथड का यूज़ किया है। ठीक है, इसके आगे जो एंड पॉइंट हमने बनाया है, इसके अंदर एंड पॉइंट में है हमारा मॉडिफाई स्लैश स्टूडेंट आईडी हमारा पाथ पैरामीटर है जो डायनामिक है। ठीक है, तो ये हमने करा। उसके बाद ये हमारा एंड पॉइंट बन गया। उसके अंदर हम एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन का नाम होगा मॉडिफाई स्टूडेंट। और मॉडिफाई स्टूडेंट फंक्शन को हम दो चीज़ें मिलेंगी बाहर से हमारे, जो यूज़र देगा। पहला तो स्टूडेंट आईडी देगा वो, जो हमारा पाथ पैरामीटर है। उसके बाद जो मॉडिफाइड स्टूडेंट मिलेगा हमें, और उसका डेटा टाइप होगा मॉडिफाइड स्टूडेंट। मीन्स ये एक पाइडेंटिक मॉडल जो मैंने ऊपर अभी आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे जो मॉडल बनाया था उसका नाम मैंने मॉडिफाई स्टूडेंट रखा था। ठीक है, ये पाइडेंटिक मॉडल है और यही डेटा टाइप हो जाएगा इसका। तो जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी वो इस पाइडेंटिक मॉडल के थ्रू पास होके, और एक हमें वैलिडेटेड डेटा मिलेगा मॉडिफाइड स्टूडेंट के नाम से। जो भी 2 या 3 फील्ड वो देगा वो हमारे यहाँ पे मॉडिफाइड स्टूडेंट में वैलिडेशन के बाद आ जाएंगे। ठीक है, फिर हर बार की तरह हम करेंगे यहाँ पे डेटा को लोड करेंगे। जो भी हमारा एग्जिस्टिंग जेसन फाइल में डेटा है उसको लोड करेंगे। ठीक है, लोड हो गया, उसके बाद एक 1 लाइन का लॉजिक लिखेंगे कि अगर हमारे स्टूडेंट की आईडी जो है वो डेटा में नहीं है, तो एक एचटीटीपी एक्सेप्शन के थ्रू एक एरर सेंड कर देंगे यूज़र को हम, और उसका स्टेटस कोड होगा हमारा 404, और डिटेल लिखेंगे उसकी स्टूडेंट नॉट फाउंड। ठीक है, तो पहला स्टेप ये कंप्लीट हो गया। अब आगे का हम क्या करेंगे कि हमको क्या करना है कि जो भी हमारे पास मॉडिफाइड डेटा है उसको हमें अपने जेसन फाइल जो हमारी है उसमें मॉडिफाई करना है। ठीक है, तो उसका जो भी लॉजिक है यहाँ पे मैंने 1 से लेकर ये 7 पॉइंट में मैंने सारा डिफाइन किया हुआ है। वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा ट्रिकी भी है और थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन सब कोड सिंपल है। पहले तो हम क्या करेंगे कि जो भी स्टूडेंट आएगी, ठीक है, स्टूडेंट आईडी मिलेगी हमें, वो डेटा में से हम जो है निकाल लेंगे। उसके बाद इसको एग्जिस्टिंग स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन में हम एज ए इंफॉर्मेशन सेव कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा कि इसमें ये लिखा है ना, जैसे गेट एग्जिस्टिंग स्टूडेंट रिकॉर्ड, हम सारा रिकॉर्ड स्टूडेंट आईडी के थ्रू निकाल लेंगे। जैसे स्टूडेंट आईडी हमें मिलती है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि जैसे स्टूडेंट आईडी मुझे मिलती है यहाँ पे 4। ठीक है, तो ये आईडी मुझे 4 मिलेगी, तो इसके बाद हम जो है इसका ये सारा डेटा हम निकाल लेंगे। ये एग्जिस्टिंग मेरा डेटा हो गया जो करली ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, उसके बाद पुट पे चलते हैं। उसके बाद क्या करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप मेरा कह रहा है कि एक्सट्रैक्ट ओनली द फील्ड्स प्रोवाइडेड इन अपडेट रिक्वेस्ट। क्योंकि यहाँ पे मेरा जो एग्जिस्टिंग डेटा है वो सारा डेटा आया है, सारे फील्ड आए हैं, लेकिन मॉडिफाई में हो सकता है मुझे 2 मिले या सारे फील्ड मिले। तो जो भी मॉडिफाई स्टूडेंट यहाँ से मुझे मिला है, जो यहाँ पे मैंने ये कलेक्ट किया था पेरेंटिक मॉडल से वेरीफाई होने के बाद जो हमें मिला है स्टूडेंट, तो उसमें उसको हम क्या करेंगे कि वो एक पाइडेंटिक मॉडल है, और हमारे पास जो ये एग्जिस्टिंग डेटा है वो डिक्शनरी की फॉर्म में है। तो अगर हमें इन दोनों को कंपेयर करना है तो हमें अपने मॉडिफाई स्टूडेंट को पहले डिक्शनरी की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसका सीधा सा मेथड है, इसको मॉडल अंडरस्कोर डंप कर देंगे, और इसमें से जो है एक्सक्लूड अनसेट इक्वल्स ट्रू का मतलब ये है कि जो फील्ड इन यूज़र ने सेट किए हैं बस वही फील्ड हमें यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे 2 फील्ड अगर सेट किए हैं उसने, तो हमें यहाँ पे 2 फील्ड मिलेंगे, और उन्हीं 2 फील्ड को या जो भी हो सकते हैं उनको हम मॉडिफाई स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में फीड कर लेंगे। राइट, यहाँ पे हमारे पास सारे फील्ड हैं एग्जिस्टिंग में, और यहाँ पे हमारे पास जो भी मॉडिफाई फील्ड है वो है सारे। अब क्या करेंगे, इटरेट करेंगे, दोनों में से चीज़ों को इटरेट करेंगे। कैसे करेंगे कि की, यहाँ पे लॉजिक लिखा है फॉर लूप लगा के, मैंने फॉर लूप लगा के लॉजिक लिखा हुआ है यहाँ पे ये। तो की वैल्यू इन मॉडिफाइड स्टूडेंट इन्फो, तो जो मॉडिफाइड स्टूडेंट होके आया है उसमें जो जो भी हमारे पास की और वैल्यू होंगी, की और वैल्यू कैसे कौन सी होंगी, जैसे ये हमारे पास की वैल्यू है, नेम दिस है, एज ये है, सिटी ये है, तो की वैल्यू पेयर है। लेकिन जो यूज़र हमें मॉडिफाई करके देगा हम खाली वही चीज़ें निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इसके आगे पढ़ते हैं।
ये सब हम निकाल लेंगे इसमें से। अब क्या करेंगे कि जो भी की निकलेगी यहाँ की, ठीक है, उसको हम एग्जिस्टिंग स्टूडेंट इंफॉर्मेशन में से निकालेंगे और वैल्यू कौन सी दे देंगे उसको, वैल्यू जो मॉडिफाई होके आई है, ठीक है ना। मॉडिफाई वैल्यू ये वाली है और की हम निकालेंगे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट इंफॉर्मेशन में से, ठीक है। तो ये रिप्लेस हो जाएगा हमारा। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी जैसे यहाँ पे नेम को मैं वेरीफाई कर चेंज करता हूँ, तो नेम तो यहाँ से निकल जाएगा और जो वैल्यू मॉडिफाई होके आएगी वो यहाँ फीड हो जाएगी हमारी, ठीक है। इतना हो गया। अब उसके बाद जो है रिक्रिएट पाइडेंटिक ऑब्जेक्ट टू रिकम्प्यूट डिवीजन एंड रिजल्ट। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है हमारी कि हमने यहाँ पे हमारी चीज़ें तो आ जाएंगी, लेकिन दो चीज़ें हमने ऑन द गो कैलकुलेट की हैं कंप्यूटेड फील्ड की हेल्प से, राइट। यहाँ पे मैंने की थी दो चीज़ें कैलकुलेट की थी कंप्यूटेड फील्ड की हेल्प से। पहला तो पहला तो था हमारा डिवीज़न और दूसरा था हमारा रिजल्ट, ठीक है। दूसरा हमारा रिजल्ट था। दो चीज़ें हमने ऑन द गो कैलकुलेट की थी। अब ये चीज़ें तभी कैलकुलेट होंगी जब हम पाइडेंटिक मॉडल को दोबारा कॉल करेंगे। जब तक हमारा पाइडेंटिक मॉडल दोबारा कॉल नहीं होगा, जब तक हमारी ये चीज़ें कैलकुलेट नहीं होंगी। तो इसमें हमने यही किया है कि जो भी हमारे पास स्टूडेंट आईडी थी, ठीक है, उसको हमने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने पहले कलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो है इसको जो है हमने मॉडिफाई स्टूडेंट को जो क्लास थी उसमें जो एग्जिस्टिंग जो है इंफॉर्मेशन हमने पास करा दी डिक्शनरी की। तो इससे ये स्टूडेंट का पैरेंटिक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी हमारी। अब अगेन क्या करेंगे कि अब ये पैरेंटिक ऑब्जेक्ट हो गया, हमारी सारी चीज़ें कैलकुलेट होके आ गई। इसके अंदर जो है अब हम इसको दोबारा डिक्शनरी में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अब हमें ये अपने डेटाबेस में या जेसन फाइल में एंटर करानी है, ठीक है। तो इसमें जो है एक्सक्लूड आईडी छोड़ के हम बाकी सारी चीज़ें जो है डिक्शनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट इंफॉर्मेशन निकल आएगी। अब एग्जिस्टिंग स्टूडेंट इंफॉर्मेशन के आगे हम जो है स्टूडेंट आईडी मतलब की जोड़ देंगे, क्योंकि की हमारी जरूरी है। उसी की के थ्रू जैसे S004 है हमारा, तो उसी S004 के अगेंस्ट में सारी इंफॉर्मेशन जो है हमारी सेव होगी, राइट। फिर लास्ट स्टेप में हमने सारा जो है डेटा अपने सेव डेटा फंक्शन को कॉल किया, जो ऊपर मैंने डिफाइन किया था, और ये सारा अपडेटेड डेटा मैंने उसमें पास करा दिया ताकि हमारा सारा डेटा सेव हो जाएगा। और एक लास्ट में जब हमारा डेटा सेव हो जाएगा तो हम एक जेसन रिस्पॉन्स क्रिएट कर देंगे यूज़र को शो करने के लिए कि स्टूडेंट मॉडिफाइड सक्सेसफुली, ठीक है, एक मैसेज प्रिंट करा देंगे। तो ये कोड हमारा 7 स्टेप्स का है। आप इसको एक बार फिर से या 2 बार पढ़ेंगे तो ये कोड ईज़िली समझ आ जाएगा। बस की वैल्यू पेयर को मैच कराया गया है और चीज़ें जो है अपडेट करने की कोशिश की गई है, ठीक है ना? तो ये कोड हो गया हमारा। मैं इसको रन करता हूँ। तो ये हमारा पुराना हमारा कोड रहेगा ये। रन के लिए कॉपी करूँगा इसको मैं, यहाँ पेस्ट कर दूँगा, ठीक है? और रन कर दूँगा इसको मैं। तो ये हमारा सक्सेसफुली रन हो गया और इस वाले वेब लिंक पे हमारा ये रन हो रहा है। इसको मैं क्लिक करता हूँ, तो ये हमारा जो हमने बेसिक या होम एपीआई बनाई थी स्लैश करके वो ही दिखा रहा है, ठीक है, वेलकम पेज पे। इसके बाद मैं सीधा डॉक्स पे जाऊँगा, एंटर कराऊँगा। अब ठीक है, ये मॉडिफाई वाला हमारा क्रिएट हो गया है यहाँ पे, जो पुट मेथड हमने कराया था यहाँ पे। इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब देखो ये पाथ पैरामीटर मांग रहा है जो कंपलसरी है, क्योंकि पाथ पैरामीटर कंपलसरी होता है, और रिक्वेस्ट बॉडी में ये सारी चीज़ें मांग रहा है ये, और इसमें जो है ये सारी चीज़ें कंपलसरी है नहीं, सारी चीज़ें कंपलसरी नहीं है। मीन्स कि आप कुछ भी 2 फील्ड भी दे सकते हो, 5 भी दे सकते हो, जो जो आपको चेंज कराना हो वो आप फील्ड दे सकते हो इसके अंदर। अब जैसे मुझे यहाँ पे चेंज कराना है, मैंने एक नोट करके रखा था यहाँ पे। मुझे जो मेरा यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, ये S004 वाला है, इस पे मुझे चेंज करना है। इसका नाम जो है ये पूजा देसाई है। इसको मैं पूजा सेंड कर दूँगा और उसके बाद इसके मार्क्स जो है 29 है, उसको मैं चेंज कर दूँगा, राइट। अब मैं इसको करता हूँ यहाँ पे जो मैंने लिया हुआ है ये,
इसके मैंने नाम पूजा सेन कर दिया और मार्क्स 29 की जगह 69 कर दिए। और तो इसी चीज़ को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से पूरे को, और यहाँ पे पहले S00 पहले इसको रन करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे S004। ओके, और इस पूरी डिक्शनरी को मैंने जो डिक्शनरी ऑलरेडी बनाई हुई है उससे मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ। मैं सिर्फ 2 चीज़ चेंज कर रहा हूँ, राइट। तो इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट हो गई। ये दिखा रहा है कि क्या चेंज हुआ है इसमें। एक तो नाम चेंज हुआ है पूजा सेन और मार्क्स चेंज हुए हैं, और रिस्पॉन्स दिखा रहा है इसको कि स्टूडेंट मॉडिफाई सक्सेसफुली, राइट। हम अपनी जैसन फाइल में जाते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं, तो आप ये देख सकते हैं ये वाला मेरा स्टूडेंट था, नाम पूजा सेन हो गया है, मार्क्स 69 हो गए हैं। पहले ये फेल दिखा रहा था 29 पे, अब ये फर्स्ट डिवीज़न, और साथ में ने रिजल्ट भी जो है कंप्यूटेड फील्ड की हेल्प से दोनों चीज़ें इसने मॉडिफाई कर दी। ठीक है ना? तो ये हमारा अपडेट हो गया यहाँ पे डेटा ये। अब मैं एक काम करता हूँ कि मैं कुछ गलत यहाँ पे, जैसे कोई गलत स्टूडेंट प्रोफाइल डालता हूँ यहाँ पे, आईडी 44 कर देता हूँ, या 8 कर देता हूँ यहाँ पे मैं, राइट। अब इसको मैं रन कराऊंगा तो क्या देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये एरर इसने शो कर दी कि ये स्टूडेंट आईडी से नहीं मिली और स्टूडेंट डॉट कॉम। तो हमारा कोड बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, और आज के लिए मुझे आपको इतना ही बताना था। इसमें सिर्फ जो कोड में समझने वाली चीज़ें, बाकी सब सेम कोड था। जो थोड़ी सी समझने वाली चीज़ें हैं वो सिर्फ इतनी हैं, जो लास्ट में 7 लाइन का जो लॉजिक लिखा गया है, और ये लॉजिक बहुत मैंडेटरी है, इसको कस्टमाइज किया जा सकता है अपने ईजीनेस के अकॉर्डिंग, लेकिन अ, ये ठीक लॉजिक है क्योंकि 1 बाय 1 चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई हैं, समझ में आ रही हैं। एक दो बार इसको पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिलीट वाला जो लास्ट एंड पॉइंट बच रहा है उसको पढ़ेंगे। तो वो वीडियो आपको मिल जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए प्लीज़। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।